हाँ जी, सारे भाई बंधुओं को राम राम। जय सिया राम, जय जय राम। हाँ जी, तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग अपने सेवा वाले चैप्टर पर पहुंचे हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा है, सिमरन है, भक्ति है, और उसके अलावा लगन है, प्रेम है, ये सारी चीजें पढ़ी है। तो अगर हम देखें तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, कुछ भी अलग नहीं है। अब किसी को आगे कर लिया जाए, किसी को पीछे कर लिया जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता है। सभी ऑलमोस्ट एक साथ साथ चल रही हैं। कभी सेवा पहले आती है तो भक्ति आ जाती है, फिर भक्ति होती है तो सेवा आ जाती है, लगन आती है तो उसके बाद में फिर जो है साथ ही जो है प्रेम आ जाता है। तो इसको सबको हमको साथ लेकर ही चलना चाहिए। और जो अब सेवा का जो हम पढ़ रहे हैं, इसके लिए हमारे लिए ये भी देखना है कि स्वामी जी ने जो हमारे लिए लिखे हैं, हम लोग उस पर कहाँ तक अपने आप को तोल सकते हैं। अपना निरीक्षण करें और देखें कि हम लोग क्या सेवा वाले चैप्टर पर कुछ समझ कर उसको अपने पे लागू पहले किए हुए हैं, या अगर नहीं किए हुए हैं तो क्या अब हम करेंगे। इन चीजों को हमको ध्यान में रखकर सेवा करनी है। तो सेवा जो है, करने वाला जो है वो सेवक होता है। तो हम लोग को ये भी देखना है कि सेवक भी, उसके भी गुण होने चाहिए, तभी वो सेवा कर सकता है। तो सेवा करने के लिए स्वामी जी ने एक जगह सेवक वाला चैप्टर भी दिया हुआ है, जो कि मेरे ख्याल से 260 पेज के ऊपर है। सेवा और सेवक दोनों साथ साथ ही चलेंगे। तो उसको हमने देखते हुए कुछ सेवक के गुणों को अपना उसमें मैंने ध्यान में रखा है कि स्वामी जी क्या चाहते हैं कि सेवक में क्या गुण होने चाहिए। तो अब हम उसको शुरू करने से पहले प्रणाम कर लें। प्रणाम करके और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हम सभी मिलके अपने मन में परमात्मा का धन्यवाद भी करें, नमस्कार भी करें, और इस तरीके से अपनी प्रार्थना को बोलें। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एक अद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। हाँ जी, प्रणाम करने के बाद अब मैं अभी सभी भाई बहनों का धन्यवाद करना चाहूंगी, जो हमारे प्रोग्राम को, मिले जुला प्रोग्राम जो हम लोग आपस में सब मिलजुल के कर रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है, लोग देख रहे हैं, अपने कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक्स डाल रहे हैं। सो जो जो ऐसा कर रहे हैं उन सबको धन्यवाद। हमारा एक ही ध्येय है कि हम स्वामी जी के ग्रंथों को खुद पढ़ें, उनको समझें, और इसी प्रकार दूसरों को, जब ये लोग सारी ये एपिसोड्स चलते हैं तो दूसरों को प्रेरणा मिलती है कि वो भी ग्रंथ को खोलें और उसका थोड़ा बहुत मनन करें, ध्यान करें। क्योंकि हम नहीं चाहते कि स्वामी जी ने जो ग्रंथ इतने प्रयत्नों से लिखे हैं वो हमारे घरों में बंद पड़े रहे। तो इसलिए प्लीज, जो भी आप लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसको थोड़ा अपने विचारों में, अपने ध्यान में, अपने मनन में, अपने कर्मों में हम उसको जरूर थोड़ा थोड़ा लागू करें। इससे हमारी को, हमारी आत्मा को बल मिलेगा और हम लोग अपने पथ पर थोड़े और सुदृढ़ होते जाएंगे। तो अब हमने देखना है कि सेवक कौन होता है, और सेवा हम लोग में से कौन कौन किस तरीके से कर रहे हैं, ये भी देखेंगे। हाँ जी, तो पहला है कि हमारा है कि सेवक के गुण क्या है। स्वामी जी के अनुसार 260 पेज पे स्वामी जी ने लिखा है कि जो सेवक है वो उद्यमी होना चाहिए, उसके अंदर आलस नहीं होना चाहिए, उसके अंदर बहुत कर्मशीलता होनी चाहिए,
उसके अंदर वो अमान होना चाहिए, मान नहीं होना चाहिए कि मैं सेवा कर रहा हूं। और भक्ति का गुण उसके अंदर कूट कूट कर भरा होना चाहिए, सिमरन होना चाहिए, ईश्वर की स्तुति होनी चाहिए, वो उसको चतुर होना चाहिए। स्वामी जी ने यहाँ शब्द लगाया शुभ चतुरता। चतुरता कई लोग करते हैं लेकिन वो कनिंगनेस होती है, जैसे कि शुभ नहीं होती है। तो स्वामी जी ने यहाँ लिखा कि चतुर होना चाहिए सेवक को, लेकिन उसकी चतुरता में शुभ शुभ भाव प्रकट होना चाहिए। उसकी चतुरता में कोई स्वार्थ या उसमें चालाकी ऐसी ना दिखे जिसमें कि जैसे कि संसार में आजकल है, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ। उस भाव से स्वामी जी ने लिखा है चतुर होना है सेवक को, लेकिन शुभ होना है। उसके अंदर सेवा होनी चाहिए, विनय होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। ये तो 8 गुण उन्होंने पहले सेवक के बताए हैं। उसके बाद बताया है सेवक को उपकारी होना चाहिए, दूसरों के उपकार के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। शांत होना चाहिए उसका स्वभाव, उसका स्वभाव गंभीर और शांत होना चाहिए। उसको विनीत होना है, सुशील हो, बहुत उसको समता में रहना है, स्वार्थ रहित हो, अपना जब भी सेवा करे उसको उसमें नाम वगैरह की कोई इच्छा ना हो, कपट छल छिद्र उसके अंदर ना हो। जैसे तुलसीदास जी ने भी एक दोहे में लिखा है कि रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो वो कहते हैं परमात्मा को भी पसंद नहीं है, तो हम क्यों अपने चरित्र के अंदर इस भाव को रखें। तो वो कह रहे हैं कि कपट और छल से रहित होना चाहिए। विमल भक्त मोहि अति ही सुहावा, कपट हाँ, छल छिद्र कबहू न भावा। सही, अच्छा किया आपने, मुझे पहली लाइन याद नहीं थी। तो विमल, मन मोहे अति ही सुहावा, हाँ, विमल मन मोहे अति ही सुहावा, मोहे कपट कपट छल छिद्र न भावा। कभी ही न भावा। हाँ जी। और वो कर्मी होना चाहिए, कर्म में उसका विश्वास होना चाहिए, और उसका विश्वास जो है परमात्मा में भी होना चाहिए और दूसरे जनों में भी होना चाहिए जिनकी वो सेवा कर रहा है उनकी। और वो खुद भी विश्वासी होना चाहिए, दूसरे लोग उसको समझें कि हाँ ये विश्वास करने योग्य पात्र है। तो विश्वास ये दोनों तरफ से आता है कि वो उसको खुद भी विश्वासी होना चाहिए और ऐसा उसका करेक्टर होना चाहिए, ऐसा उसका चरित्र होना चाहिए कि दूसरे लोग भी उसमें पूर्ण विश्वास रखकर उससे सेवा ले सके। त्यागी हो, तन से मन से धन से, रात दिन रात ना देखे, जब भी उसको सेवा का अवसर मिले तो वो बड़ी तत्परता से उसको करने के लिए तैयार हो। हर्ष में रहने वाला हो, मर्यादा और नियम पालन करने वाला हो, सड़ने कुड़ने वाला ना हो, कटुवाणी ना बोले, जब कभी उसको मौका मिले तो मौन रहे, किसी की निंदा ना करे, क्षमाशील हो, परोपकारी हो, करुणाशील हो, निष्कामी हो, दूसरों के दुख हरण करने के लिए उसके मन के अंदर ये भाव होने चाहिए। तो ये है सेवक के गुण। तो अब हम लोग अपने आप को देखें इन गुणों के आधार पर कि हम कितने फिट बैठते हैं इसके अंदर। क्या हमारे अंदर भक्ति, परमात्मा की स्तुति, उद्यम, अमानता, चतुरता, सेवा, विनय, उपकार, स्वार्थ रहिता, ये सब चीजें गुण हमारे अंदर हैं? क्या हम मर्यादा और नियम पालन कर रहे हैं? क्या हम त्यागी हैं? क्या हम दूसरों के लिए अपना तन मन धन त्याग रहे हैं? क्या हम ऐसे हैं जो हम कटुवाणी नहीं बोल रहे हैं? तो ये इस लेवल पर हर किसी का एक अपना अपना ही तोल होगा, कोई सारे एक से नहीं हो सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पर छोड़ के
अब देखते हैं कि सेवा शुरू कहाँ से होती है। जो सेवा है वो शुरू हमेशा अपने घर से ही होती है, अपने आप से ही होती है। उसके बाद अपने घर से शुरू होते होते ये जो है फिर पड़ोसी की, फिर और दूसरे लोगों की, समाज की हम लोग सेवा करते हैं। तो आपने ये सुना होगा कि क्या कहते हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो सबसे पहले तो हमारे घर में हमारे बच्चे हैं, हमारी पत्नी है, हमारे माँ बाप हैं, भाई बंधु हैं। तो हम उनमें देखें कि हमने किसको हमारी सेवा की सबसे ज्यादा जरूरत है। वैसे तो सेवा हमारा हर कर्म जो है वो हमारी सेवा ही है। जिस प्रकार से हर कर्म हमारे लिए यज्ञ है, अगर हम ये मानकर चलें तो हर कर्म हमारे लिए सेवा है। अपने बच्चों का पालन करना वो भी सेवा है। पत्नी के जरूरतों को देखना वो भी सेवा है। सबसे उत्तम सेवा है अपने माता पिता का ध्यान रखना, अपने गुरु के वचनों का पालन करना। ये सब सेवा धर्म में आते हैं। और उसके बाद अब हम देखें, यहाँ तो पड़ोसी हैं। इंडिया में तो कहते थे कि पहले पड़ोसी को देखो, उसने खाना खाया है कि नहीं खाया, फिर तुम खाओ। पहले सबसे पूछ कर पीछे भोजन खाया कर। तो यहाँ तो वो चीजें नहीं है। तो हम देखें कि और हम क्या क्या सेवा कर सकते हैं और क्या क्या कर रहे हैं। तो हम देखें पहले कि हम हर संडे अपने श्री राम शरणम में जाते हैं। वहां पर कितने लोग इकट्ठे होते हैं, मिलजुल के हम लोग पाठ करते हैं, भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं। और उसके बाद सब प्रीति भोज में सम्मिलित होते हैं। प्रीति भोज होने के बाद कभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ कितना काम है, कितनी जरूरत है हमारी वहां पर। लेकिन कई बार हम लोग ये सोच लेते हैं, घर में तो बहुत काम करके आ गए, अब ये तो अब हमने आराम करना है या थोड़ा सा सोशलाइज करना है, लोगों से मिलना जुलना है, हाल चाल बांटना है, उनका पूछना है। तो हम लोग ये भूल जाते हैं कि यहाँ पर जो भी प्रीति भोज हो रहा है या जो भी खाना पीना चल रहा है या जो इंतजाम यहाँ किया गया है, वो किसी एक के करने के लिए नहीं था। जब तक सब लोग मिलजुल के नहीं करेंगे तो ये संस्था को चलाना इतना आसान नहीं होगा। और अब तो मैं देखती हूँ कि काफी हमारे पास मैन पावर है वहाँ। शुरू में जब ये शुरू हुआ था श्री राम शरणम, तो मैन पावर भी नहीं थी इतनी। फिर भी जितने भी लोग थे सबने मिलजुल के इसको आगे बढ़ाया है, बहुत सेवा की, बहुत सेवा करी है, इन बच्चों तक ने भी करी है। तो इसलिए मेरी आप लोगों से बहुत अनुरोध है, करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया वहां जाकर थोड़ा ध्यान देख दें वहां पर और अपनी सेवा के लिए हाथ आगे बढ़ाएं। अपने बच्चों को प्रेरणा दें, सफाई का ध्यान रखें। हालांकि वहां पर बहुत सफाई होती है, बाथरूम वगैरह साफ होते हैं, लेकिन वहाँ मदद की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हमारी सेवा जो है घर के बाद उस जगह से शुरू होनी चाहिए जहाँ हम प्रति सप्ताह जाते हैं। और वहाँ सप्ताह में बैठ के हम लोग सबसे मिलजुल कर करते हैं। तो ये भी एक संघ शक्ति है। जैसे सत्संग में हमारी संघ शक्ति काम कर रही है, इसी प्रकार वो संघ शक्ति हमारी आगे सफाई के काम में, किचन में जो खाना बनाने का काम है, बर्तन धोने के काम है, हर काम में हमारी शक्ति होनी चाहिए। और ये परमात्मा ने हमें दी हुई है। जितना जितना हम ये करते हैं उतनी उतनी हमारी शक्ति बढ़ती है। तो धन से, मन से, तन से प्लीज, अगर आप जुड़े हुए हैं वहां पर तो प्लीज मदद करिए। और इसके आगे मैं एक चीज और भी कहूंगी कि हमारी सेवा यहाँ खत्म नहीं हो जाती है। हमारे यहाँ ऐसे कई लोग हैं जो सत्संगों में आ नहीं पाते हैं। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उनको एक बार, हफ्ते में एक बार ही सही फोन करके पूछें कि आप लोग कैसे हो। जो बिल्कुल अकेले हैं, जिनके पास कोई सहारा नहीं है, उनको पूछना हमारा फर्ज बनता है। और दूसरी बात यह है कि हम लोग अपने कामों में, अपने घरों में, अपने भोग विलास में, अपने खाने पीने में, घूमने फिरने में इतने व्यस्त होते हैं कि हम हफ्ते में 5 मिनट भी किसी के लिए नहीं निकालते।
ये चीज मुझे कहनी पड़ रही है क्योंकि मैं देख रही हूँ। तो रामशरणम में जितने भी लोग आते हैं उनको सेवा में बहुत जुड़ना चाहिए। वो सिमरन में जुड़े हुए हैं, वो भक्ति में जुड़े हुए हैं, लेकिन सेवा में नहीं है। हम लोग सेवा में बहुत पीछे हैं। तो इस चीज को हम नहीं समाप्त करते हैं। मेरे थोड़े कहे को आप लोग बहुत समझें, इसको बहुत माने, अपने दिल में विचार करें कि हम लोग क्या इस स्थिति में अगर खुद होते तो हमारी क्या एक्सपेक्टेशन होती। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें। और कुछ करें ना करें, कोई आपसे ये नहीं कह रहा कि खाने बना के लेके आओ, कोई नहीं कह रहा कि आप हमारे पास आओ, लेकिन इतना तो हम कर ही सकते हैं कि हम एक फोन कॉल उनको कर लें, ताकि उनको हम 10 मिनट का 5 मिनट का अच्छा समय दे सकें। धन्यवाद। हाँ जी, अब किसी को कुछ अपना ऐड करना हो उसको कर लें, फिर हम स्वामी जी के दोहे पकड़ेंगे। एक्चुअली स्वामी सत्यानंद जी महाराज जी ने रामशरणम की स्थापना, रामशरणम नाम रखने से पहले इसका नाम रखा था सेवा संघ। हम्म। तो उसका मतलब ये था कि जब सब लोग मिल जाएं वो आपस में कैसे सेवा कर सकते हैं, चाहे कोई जिसका जो जिससे जो हो सके वो वाली सेवा, चाहे वो धन मन तन से सेवा, तो वो सेवा संघ में से ही हम जुड़े हुए हैं, जिसका आधार हमारा सेवा था। और हमारे एक्चुअली अगर कोई देखे हमारी वेबसाइट में भी हम लोगों ने जो इसका पिलर्स रखे हुए हैं, सबसे पहले सेवा है और भक्ति ज्ञान एंड साधना तो है ही, सबसे बड़ी सेवा का महत्व महाराज जी ने दे रखा था हमारे को, और उसके हिसाब से हम लोग उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग सेवा करें तो बहुत अच्छा है। हाँ जी, धन्यवाद, बहुत अच्छा कहा। हाँ जी, और कोई? हाँ कुशन। जी कमलेश जी, आपने जो बताया वो बहुत जरूरी था हम सबके लिए, हाँ क्योंकि जी। हम ऐसे ही सो जाते हैं जैसे सब कुछ हो रहा है बस ठीक है, लेकिन ये जगाना आपका बहुत बहुत अच्छा रहा हम सबके लिए। और हम पूरी पूरी लगन से कोशिश करेंगे कि हाँ। आपके बातों को ध्यान में रख के और आगे चलें। धन्यवाद। नहीं, सही बात है, आपने ठीक कहा। इस चीज की बहुत जरूरत है और हम लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। हम लोग सोचते हैं एक बार राम शरणम होके आ गए, हमारे लिए सब कुछ पूरा हो गया, लेकिन नहीं, वहां से तो शुरुआत होती है और हम शुरुआत को ही अंत समझ के बैठ जाते हैं। तो इसलिए कृपया इन चीजों का ध्यान रखें। जिन लोगों को जरूरत है उनकी जरूरत को पूरा करना, उनका ध्यान रखना, वो सबसे बड़ी सेवा है। तो हम लोग जाए वहाँ, सोशलाइजिंग होती है, ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ इस कंट्री में वो भी जरूरी है, क्योंकि सब जगह हमको मिलना जुलना हो नहीं पाता है। खास करके बड़े बुजुर्ग जो है वो हफ्ते में एक बार घर से निकलते हैं, तो वहाँ आके थोड़ा उनको अच्छा लगता है। लेकिन बस फिर भूल नहीं जाना चाहिए कि हमारा कुछ और भी कर्तव्य कमलेश है। जी, मैं अपना जो मेरा जो यहाँ पर एक्सपीरियंस है इस रामशरणम में, आगे से बहुत फर्क है। सेवा भाव बहुत लोगों में, जैसे हमारा काम चल रहा है ना मंदिर में, बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। मैं देखा हूँ बड़े लोग इतने पिछले 2-3 साल में या 3-4 साल में कहूँ तो बहुत लोग आगे आए हैं, अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं और घर से अपने इच्छा के अनुसार लेके आते हैं सामान वहां पर। और खाने पीने का जैसे इंतजाम है, मैं देखता हूँ बहुत उनमें श्रद्धा है, उदारता है, सहानुभूति है, काफी मैंने देखी है। और इस ये हर हर बार ना बढ़ रही है। ये मेरे ख्याल में एक कहूँ तो स्वामी जी की कृपा भी है और अमृतवाणी का एक रस है, या उनके अंदर एक उदारता दया का भाव एक जाग रहा है। ये हेल्पिंग, जैसे ये अमृतवाणी हमको हेल्प कर रही है कि सेवा के लिए काफी लोग आगे बढ़ गए हैं। हाँ, नहीं, थोड़ी सी कमी कमी है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत जरूरत है। जो मैंने कहा है बहुत सोच के कहा है, बहुत समझ के कहा है, बहुत उसको देखभाल के कहा है। इतने सालों का एक्सपीरियंस है। आप लोग आगे होते हैं, आपको पता नहीं होता है।
हम सोचते हैं कि जो लोग कर रहे हैं बस ठीक है, वही 4-6 लोग हैं वही कर रहे हैं, सबको आगे आना है। मैं इस बात पे आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। या हमें बहुत लोग चाहिए, संगत चाहिए, वहां पर जैसे संगत बढ़ रही है उस हिसाब से सेवा भी बढ़नी चाहिए और लोग भी बढ़ने चाहिए। उषा और आंटी, ऐसा मेरा दूसरा मैं ये कहूँगा, भक्ति भावना जो है वो भी बहुत जरूरी है। जैसे हम भक्ति भावना जो आपने बताया ना, ये सारा भक्ति भावना में भी लिखा हुआ है। सेम लक्षण है, उदारता, उपकार, स्वार्थ से परमार्थ की ओर जाना। और या ये तो है, आपने निरीक्षण किया क्या हम उस पर पूरे उतर रहे हैं? नहीं उतर जैसे रहे। भी कमियां हैं उनको तो हमें उभारना, हमें बताना पड़ेगा ना। कमियां को सुधारने के लिए हमें अपने अंदर दोष देखने पड़ेंगे। हमें कैसे इस उसको बाहर निकाले, कैसे हमें पता लगे, हाउ टू इसीलिए जस्ट तो ये पढ़ रहे हैं, इसीलिए तो बोल रहे हैं। अगर हमको अपनी कमियों का पता होता तो आज हम बोलते नहीं। जो कुछ भी कहा गया है उसका अच्छी तरह से देखा गया है, उसको उसको समझा गया है, तब कहा गया है। उषा आंटी, फर्स्ट एंड सेकंड श्लोक में। हाँ जी, जी। आगे चले। वंदना करिए सतगुरु जी को, सतगुरु जी को हृदय कमल में, सतगुरु जी को हृदय कमल में। हाँ, क्या बात है आंटी। सेवा धर्म सुधर्म है ये उत्तम काम, अर्पण कर भगवान को, कर सेवा निष्काम। कृपा करुणा प्रेम से करिए परहित धाय, तज कर फल की कामना, सो सेवा कहलाए। तज कर फल की कामना, सो सेवा कहलाए। जय श्री। हाँ जी, कह रहे हैं सेवा धर्म सुधर्म है। जो सेवा करना है ये हमारा धर्म है, और हमें धर्म भी यही सिखा रहा है कि सेवा करना ही उत्तम कर्म भी है। ये सेवा जो है हमारा धर्म भी है, सेवा हमारा कर्म भी है। तो हम लोगों ने कर्मों के बारे में पहले डिस्कस किया हुआ है कि कर्म भी गीता के हिसाब से कई तरह के हैं। एक तो सकाम कर्म है, निष्काम कर्म है और विकर्म है। तो ये सारी जो है हमने देखा था कि जो सकाम कर्म है उसमें हम ये कामना करके कर्म करते हैं कि हमें इसका फल मिले। भगवान के सामने अपनी प्रार्थना रखते हैं कि परमात्मा हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, तो हम ये करेंगे, या हम दान देंगे, या हम भंडारा चलाएंगे, या हम सत्संग करेंगे। तो ये इस तरह के जो कर्म है ये हमारे सकाम होते हैं। लेकिन जिसमें कोई फल की इच्छा ना हो और कर्म करते हुए उसको हम परमात्मा को समर्पित कर दें कि मैं तो एक निमित्त मात्र था और इसमें मेरा कोई बड़प्पन नहीं है, ये तो तूने सेवा दान करी थी और मेरे को निमित्त बनाया, जिसके लिए मैं अपने आप को बड़भागी समझता हूँ। परमात्मा तेरा धन्यवाद करता हूँ। तो वो हमारा कर्म जो है निष्काम कर्म हो जाता है। चाहे वो कर्म हमारे परिवार के हों, चाहे सामाजिक कर्म हो, चाहे हमारे सत्संग के कर्म हो, कोई भी कर्म जब हम निष्काम करते हैं, कोई कामना के बिना करते हैं, तो वो कर्म हमारा निष्काम हो जाता है। और ये निष्काम कर्म जो हम लोग कह रहे हैं ना, कहना जितना आसान है लेकिन कर्म हमारे, मैंने कहीं ये भी पढ़ा है कि निष्काम कर्म जो है इंसान तब तक नहीं कर पाता है जब तक कि उसे आत्मज्ञान नहीं हो जाता। और हम लोग अभी भी आत्मज्ञानी नहीं है। तो ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं निष्काम कर्म करने की, लेकिन अभी जो है हम लोग पूरे निष्कामी नहीं है।
कहीं ना कहीं कोई ना कोई कामना हमारे अंदर रहती ही है। तो कहते हैं कि जो निष्काम कर्म होता है वो परमात्मा को किया जाता है, और जो विकर्म होता है वो निषेध कर्म है, कि जो कर्म हमको नहीं करने चाहिए उन कर्मों को हम निषेध कर्म या विकर्म कह सकते हैं। तो यही स्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि सेवा करना ये हमारा धर्म भी है, ये हमारा कर्म भी है। और कैसा कर्म है ये? एक्चुअली धर्म की व्याख्या में वो ये कह रहे हैं कि धर्म से भी आगे जो सुधर्म है वो सेवा है। हम लोग पूजा पाठ को ही सिर्फ धर्म समझते हैं, पर स्वामी जी तो एक स्टेप और आगे कहा है कि अगर आप सेवा कर रहे हैं तो वो सुधर्म है, कि धर्म से भी और आगे। बिल्कुल। कहते हैं कि जब हम परमात्मा को अर्पण कर देते हैं अपने कर्मों को, तो वो हमारे कर्म जो है निष्काम हो जाते हैं, वो सेवा में चले जाते हैं। उनकी गिनती जो है वो सेवा में हो जाती है। हाँ जी। कृपा करुणा प्रेम से करिए परहित धाय। वो कह रहे हैं कि अब कैसे हमको कर्म सेवा करनी चाहिए। कृपा, सबसे पहले तो हमारे अंदर करुणा आनी चाहिए। किसी का दुख देखा तो हमको भी वही दुख अपने अंदर महसूस होना चाहिए कि हे परमात्मा, ये इतना दुखी है, मैं इसकी कैसे मदद करूं। और उसके बारे में जब आप सोचते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस पर कृपा कर रहे हैं, उस पर करुणा कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। फिर उसमें प्रेम से, फिर आप उसकी मदद जब करते हैं तो उसको आपने प्रेम से करना है, और प्रेम से करना है, कृपा उसके ऊपर करके करना है। ये नहीं कि अभिमान से कि चलो ये तो दुखी है, मैं इसकी मदद कर सकता हूँ, मेरे पास धन है, मेरे पास बल है, मैं ये नो, वो कृपा नहीं होगी। कृपा में आपके बहुत गुण आ जाएंगे। विनम्रता आएगी पहले तो, अमान आएगा, फिर उसमें आपका प्रेम सेवा आएगी, प्रेम आएगा, फल के कामना की इच्छा नहीं होगी। तो ये सारी चीजें जब आप करके करते हैं तभी आपका कर्म सुंदर बनता है, और वो एक सेवा का काम बनता है। दूसरा वो कह रहे हैं करिए पर हित धाय। स्वामी जी यहाँ हमको प्रेरणा भी दे रहे हैं कि हमको वो कर्म करने चाहिए दूसरों के उपकार के लिए। पर हित धाय का मतलब दौड़ दौड़ के, बड़ी स्फूर्ति से, बहुत लगन से हमको सेवा के कार्य करने चाहिए। तज कर फल की कामना, फल के कामना का त्याग करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैं इसकी सेवा कर रहा हूँ, मुझे इससे बदले में इससे कुछ मिले, या भगवान से कुछ मिले, या समाज से कुछ मिले, मेरा नाम हो, मेरा गौरव हो। ये कामना नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा ही हमारा कर्म होगा तो वो सेवा कहलाए। हाँ जी। और कोई? तज कर आंटी, दूसरी लाइन, तज कर फल की कामना। हाँ जी, लास्ट वाली लाइन है, तज कर फल की कामना। ये कह दिया अच्छा, कि फल की कामना को अगर आप त्याग कर करेंगे तभी आपका कर्म सेवा कहलाएगा। तीसरा और चौथा। हाँ जी। हाँ एक जी। आप जो निष्काम कह रहे हैं वो अ, बहुत बहुत क्या, अभी हम जब तक माया में हैं तब तक तो, जब तक कामना है तो नहीं हो सकता। लेकिन वही है, जितने जितने हमारे जो तजोगुण रजोगुण वगैरह कम होते जाएंगे तो फिर सत्व गुण में, और जब तीनों खत्म होंगे तब कहीं जाके निष्काम हमारे बनते हैं। जो आपने बताया कि संत और भगवान, सिर्फ यही निष्काम जो है वो कर्म करते हैं, या कृपा, कृपा वही करते हैं। लेकिन हमें ये सोच के कि ये हम नहीं कर सकते, तो हमें वही उसी तरफ ही निकलना है, अपने तजोगुण को छोड़ के रजो रजो, हाँ जी, रजो को छोड़ के, तो आगे 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 जैसे भी उसका हर रोज हमें
मनन करना है कि उसमें हम कहाँ कहाँ आगे बढ़ रहे हैं या क्या हो रहा है। तो वो मनन जो हम ये आप समझा रहे हैं, ये मनन हमारा एवरी डे का बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। यहाँ से जो हम समझ के जाएं उस पे मनन करना, तभी हम इन सारे गुण जो महाराज जी ने बताए हैं तो उस तरफ अग्रसर हो सकेंगे। हाँ जी, कह रहे हैं कि जो कर्म हम करते हैं जी, एकदम से पहले दिन से हम निष्कामी तो नहीं हो नहीं सकते, हो सकते। तो जी, लेकिन हमको जब भी कर्म करें सकाम ही करें, लेकिन जी, मन के अंदर भक्ति करके सिमरन करके प्रेम से प्यार से जी, परमात्मा के आगे याचक बन के जब हम कोई भी चीज उससे मांगे, हमारी कामनाएं तो हैं और हम उनको दबा के और कहें नहीं जी हम निष्काम कर्म कर रहे हैं, वो तो हो नहीं सकता, दिखावा तो नहीं है। या तो हमको सकाम कर्म ही शुरू में करने हैं, जी, फिर वो सकाम कर्म ही हमारे धीरे धीरे हमें हाँ। निष्कामता की तरफ ले जाते वो हैं। जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ती जाएगी, प्रेम या, बढ़ता जाएगा परमात्मा से, और सारी ज्ञान की वृद्धि होती जाएगी, फिर या, वो तैसे तैसे वो उसी उसी जैसे आपने सबसे पहले बताया कि ये सारी चीजें साथ साथ चलनी है हमारे, या, हर चीज साथ चलनी है, सिमरन बिल्कुल। हर। तो ये धन्यवाद। चीजें जो है ये तब हमको दूसरों के दुख दिखाई भी देने लगते हैं। पहले तो हम अपने ही दुखों से निकलने के लिए बस सकाम प्रार्थनाएं करते रहते हैं कि हाँ भगवान हमारी ये काम पूरी हो जाए, ये पूरी हो जाए। जब हम बहुत इसके अंदर बार बार मांग मांग के जब देखते हैं कि दुनिया में लोग जो है हमारे से भी ज्यादा दुखी हैं, तब हमारा ध्यान थोड़ा उनकी तरफ जाता है। फिर हमको लगता है कि हमारे दुख तो कम है, या, औरों के दुख हमारे से कहीं ज्यादा है, तो हमको उनके लिए मदद करनी चाहिए। तब ये सेवा का भाव उपजता है हमारे अंदर। फिर तब हमारे धीरे धीरे हमारे जो कर्म है सकाम से निष्कामता की ओर शुरुआत होती है उनकी। पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन शुरुआत हम कर सकते हैं इसकी, और ताकि हम जो है अपने चरित्र को सुंदर बना सकें। और यही सेवा हमारी भक्ति में हमें बहुत मदद करती है। यही सेवा हमारे अंदर लगन बढ़ाती है। यही सेवा हमारे अंदर भाव लाती है, प्रेम लाती है, सिमरन को बढ़ाती है। जितना जितना हम ये सेवा करते हैं या जितना जितना हम सिमरन करते हैं उतनी सेवा आती है। जितनी जितनी सेवा करते हैं उतनी भक्ति आती है। जितनी भक्ति आती है उतनी लगन आती है। तो ये सब साथ साथ चल रहे हैं। कभी कुछ आगे होता है, लगन आगे होती है, तो भक्ति बाद में आ जाती। कभी भक्ति पहले आ जाती, बाद में होती है, तो लगन पहले आ जाती कि आपके अंदर इतनी लगन लगी होती है, तो आप कहते हो नहीं मैं सिमरन करूं, मैं सिमरन करूं। और उसमें इसी तरह से मैं बता रही हूँ कि स्वामी जी ने ये चैप्टर साथ साथ लिखे हैं, इसका कोई कारण है। ये नहीं कि सेवा अलग है, लगन अलग है, भक्ति अलग है, नहीं। ये सब मिला के एक ही डिश तैयार होती है, और वो है हमारा आत्मज्ञान। हाँ जी, आगे चले। किरण आंटी, थर्ड एंड फोर्थ प्लीज। हाँ जी। वंदना करिए सतगुरु जी को, वंदना करिए सतगुरु जी को, सतगुरु जी को हृदय कमल में, सतगुरु जी को हृदय कमल में। कर्म कर्तव्य जान कर दीनहीन को दान, देना दुखी उबारना सेवा कहे सुजान। अहम भावना त्याग कर और छोड़ अभिमान, स्वार्थ परता त्याग कर सेवा हो गुण खान। अहम भावना त्याग कर और छोड़ अभिमान, स्वार्थ परता त्याग कर
सेवा हो गुण खान से रामा, सेवा हो गुण खान। जय श्री राम। कर्म कर्तव्य जानकर दीनहीन को दान। हाँ जी, और सबसे पहली सेवा यहाँ बता रखी है कि अपने कर्मों को कर्तव्य समझकर करो, कि ये हमको करने ही है, ये हमारे लिए जरूरी है। कौन सा कर्म? दीनहीन, कि हमने दीनहीन कौन है? जो थोड़े हमारे से पीछे हैं, जिनको संसार की इतनी सुविधाएं शरीर से भी नहीं मिली हैं और धन से भी नहीं मिली हैं, और भी उनके अंदर कोई ना कोई कमी आ गई है। इधर कोई विकलांग है, कोई धन की कमी के कारण परेशान है, किसी के अंदर दीनता इसलिए है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, उनके अंदर ज्ञान नहीं है। तो ऐसे लोगों को हमको अपना सेवा देनी चाहिए। दीनहीन को दान का मतलब है सेवा भी दो, और साथ में उनको, अगर वो धन से हीन है तो उनको धन की सेवा करो, अगर वो बीमार है तो उनकी औषधि से सेवा करो। तो आपको ये सब अपना कर्तव्य समझना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कोई बड़े खास बन गए हैं, जो हमको ये काम करना पड़ रहा है, हम कुछ ऊंचे हो गए हैं। नहीं, जहाँ इस तरह का विचार आता है वहीं हमारे अंदर अहम भावना जागती है, हमारा अहंकार आता है, जो कि हमारी गिरने का कारण है। सबसे बड़ा हमारे अंदर जो हमारे चरित्र को भी गिराता है और हमको भी भक्ति मार्ग से अलग करता है, वो है हमारा अहंकार। इसको छोड़कर, अपने अभिमान को छोड़कर, अपनी मैं को छोड़कर जब हम सेवा करें तो वही सेवा जो है वो काम की है। वो कहते हैं कि कर्म कर्तव्य जानकर दीनहीन को दान, सॉरी आगे है, देना दुखी उभारना सेवा कहें सुजान। जब उनको हम इस तरह की मदद करके थोड़ा ऊंचा उठाते हैं, अगर उनके शरीर में कमी है, हम कुछ अपना सहयोग करके उनको मदद करते हैं औषधि रूप में या किसी और रूप में, और उनको हम थोड़ा सा, जितने की वो अपने मानसिक रूप से वो डाउन हो जाते हैं, मेंटली वो इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं, उसकी यहाँ बात कर रहे हैं कि ऐसे जनों को जब हम मदद करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हम किसी दुखी का उद्धार कर रहे हैं। इसी को ही सेवा कह रहे हैं। सुजान मतलब जो जन विद्वान है, जो संत हैं, जो महात्मा हैं, उनको सुजान कहा जाता है। तो वो लोग जो है इसको सेवा कहते हैं, जब हम किसी दीन की, दुखी की सेवा करते हैं और उसको ऊंचा उठाते हैं, उभारते हैं। आगे है, अहम भावना त्याग कर और छोड़ अभिमान, स्वार्थ बरता त्याग कर सेवा हो गुण खान। इस सेवा में तभी गुण आएंगे तभी हमारे अंदर भी गुण आएंगे, जब हमारे अंदर मैं का भाव खत्म होगा, अभिमान खत्म होगा, अपने स्वार्थ का भाव खत्म होगा और कुछ त्याग की भावना आएगी। तो ऐसे जब हम कर्म करेंगे तो वही सेवा जो है वो हमारे लिए गुणकारी होगी, वो हमको फायदा करेगी, हमको भी ऊंचा उठाएगी। जब हम किसी को ऊंचा उठाते हैं तो वो सेवा कार्य हमें भी ऊंचा उठाता है। हम भी अपने चरित्र में ऊंचे उठते हैं, हमारा चरित्र सुंदर बनता है, हमारे कर्म सुंदर बनते हैं, समाज हमारे कर्मों से अच्छा बनता है, क्योंकि हमारे समाज को भी हमारी जरूरत है। समाज हमें बहुत कुछ देता है, तो हमको उसको वापस भी करना होता है। जब जब समाज को हमारी जरूरत हो, हम उसमें खड़े होएं, और जो समाज में कुरीतियां हैं, समाज में कुछ उल्टे सीधे काम शुरू हो जाते हैं,
तो उनके लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए कि हम जो भी बेस्ट कर सकते हैं, जो भी सुंदर कर सकते हैं अपने समाज को सुंदर बनाने के लिए, या अपने सत्संग को सुंदर बनाना, सत्संग भी हमारा समाज है, उसको सुंदर बनाने के लिए हम उसमें अपना पूरा पूरा सहयोग करें। हाँ जी, इसी से हमारे गुणों में वृद्धि होती है। बिल्कुल। गुण खान। या हाँ जी, और कोई? मैं कुछ ऐड करूं? हाँ जी, मैं कुछ ऐड कर देता हूँ। सेवा इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑल अदर फैक्टर्स, जैसे सिमरन, भक्ति। अगर आपकी सोच सही डायरेक्शन में है तो उसका बाई प्रोडक्ट सेवा निकलेगा, नेचुरल करोलरी निकलेगी, करना नहीं कुछ पड़ेगा, खुद ही करोगे। मान लीजिए आप इन्वॉल्व हो दुनियादारी में बहुत ज्यादा, तो आपको अकेलापन अखरता है। जैसे कि दारू पीने वाले को चाहिए चीयर्स वाला बंदा, लड़के को चाहिए गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड को चाहिए बॉयफ्रेंड। वो इसमें ही इतने हैं, मंदिर की बात कहाँ, सेवा की तो बात बड़ी दूर हो गई ना। तो अकेलापन से हटके जब एकांत में आए, जब वो जाप की बात करे, जब वो सिमरन की बात करे, जब वो टाइम निकाल के भक्ति प्रकाश को पढ़े और मंदिर जाए, तब शुरू होती है सेवा की बात। अब सेवा भी कई तरह की है, तन से, मन से, धन से, भाव से है। लेकिन मान लीजिए एक आदमी वैक्यूम तो कर रहा है मंदिर में, लेकिन साथ में कुड़ भी रहा है, क्या मेरे को ही हर बारी करना है, मैं ही हूँ खाली, इतने बंदे और नहीं है, तो वो सेवा इफेक्टिव नहीं होगी। या यूं समझ लो, धन से केजरीवाल 1000 करोड़ रुपए ले ले और 100 रुपए बिरला मंदिर में दे आए, विल दैट बी ए सेवा? नहीं, वो तो निष्काम ही नहीं हो सकती, वो तो सौदा कर रहा है कि मैंने ये किया, भगवान मेरे को मदद करना है इसमें। तो ये सेवा भी इनइफेक्टिव रहेगी। सेवा के लिए पहले तैयार भी होना बड़ा जरूरी है। तैयार से मतलब है कि आप निष्काम जब कहते हो ना, निष्काम से मतलब एक आपका स्टेटस, आपकी पैसे, आपका कुछ भी मैटर नहीं करता। यहाँ तक कि हमने सुना है कि कोई करोड़पति आदमी जो मर्सिडीज में जाता है गुरुद्वारे में, 6 उसके गार्ड हैं, वो अंदर नहीं जाता, बल्कि जूते सब करके पॉलिश करके वापस आ जाता है। सिर्फ जूते पॉलिश करता है, वापस आ जाता है, बताता भी नहीं किसी को मैं क्या कर रहा हूँ, कोई पब्लिसिटी नहीं लेना चाहता। तो जो ये काम है, मान लीजिए कोई मेरे जैसा नालायक है, किसी में आता ही नहीं किसी कैटेगरी में, तो वो भी भाव से तो कर सकता है। कोई कपटी हो, ना पैसा दे, फिर भी उसका भाव तो मेरा ये रहेगा ना, उसका अच्छा हो। सो ये टोटल थिंकिंग को पुट टुगेदर करके किसी भी फॉर्म में सेवा करो, कोई दान से करे, कोई फिजिकल करे, कोई किचन में करे, कोई सफाई में करे, तो ये इफेक्टिव होगा। अदरवाइज खाली किसी के कहने से तो नहीं बनेगी बात। बात क्या बनेगी, शुरू ही नहीं होगी। सो दिस हैज टू बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम द अदर फैक्टर्स लाइक सिमरन, भक्ति। ये सब होगा तो अपने आप दिल में करेगा, यार मेरे को भी तो फोन करना चाहिए, मेरा भी फर्ज बनता है, मैं भी मंदिर में जाता हूँ, जो मेरा शरीर काम कर सकता है मैं क्यों ना करूँ। तो दैट इज लाइकली टू बी इफेक्टिव सेवा, अदरवाइज दिखावा है। थैंक यू। इसीलिए तो सेवक के गुण पहले बताए गए हैं, बाद में सेवा बताई गई है। जी कि सेवक के गुणों का अगर पता हो और फिर हम अपने को देखें कि हमारे में वो गुण हैं, या अगर गुण नहीं है तो क्या हम उनको अपने अंदर ला सकते हैं, तो क्या हम स्वार्थ से दूर हो सकते हैं, क्या हमारे अंदर अहंकार ने हमें पकड़ा हुआ है, या क्या हम अहंकार से दूर हैं। तो सेवा के लिए एक ये भी जरूरी है, भाव तो है ही है, लेकिन अब सपोज वहां पर जरूरत है इस वक्त किसी बंदे के काम करने की, और हम अपना सोचे जी हमारे अंदर भाव तो है लेकिन अभी हम कर कुछ नहीं सकते, तो फिर वो काम नहीं हो पाएगा उस या वक्त। कि मैं किसी कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ, तो मैं एक छोटा काम क्यों करूं? इसी को अहम भावना कहते हैं। अगर ये अहम भावना आपकी दूर हो जाए कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, अब ऊपर वाले ने मेरे पर कृपा की है और ये सेवा दी है तो मैंने करनी है, तो वो सुधर्म बन जाएगा। वो भी है। दूसरा ये है ना कि हम लोग कभी कभी ये सोचते हैं कि वे शरीर के कर्म हम कर नहीं सकते हैं, या दूसरे नहीं, जो नहीं कर सकते वो ठीक है,
लेकिन जो भी हम कर सकते हैं, जो कुछ भी हमसे हो सकता है, हम उसको करें। और सेवा का मतलब ये है कि जिस वक्त जहां पर जिस चीज की जरूरत है उसको पूरा करना। ठीक है, अगर सेवा करने के हमारे मन क्या जी, हम तो भक्ति कर रहे हैं, हमारी सेवा हो गई, हमने सिमरन कर लिया, हमारी सेवा हो गई, हमने भाव बना लिया, हमने ये विश्वास बना लिया, श्रद्धा कर ली। नहीं, अगर आपको कर सेवा की जरूरत है तो कर सेवा उस वक्त चाहिए, वो सेवा कहलाएगी। 100 गुण होते हुए भी अगर उस वक्त हम वो नहीं कर रहे हैं और उसको इग्नोर कर रहे हैं तो वो सेवा नहीं। एक आंटी, आपने जो बताया ना कि जो जिस समय जो चीज की सेवा चाहिए वो होनी उसी समय होनी चाहिए, इसका एक बड़ा पर्सनल उदाहरण एक्चुअली देना चाह रहा था मैं कि हम लोग एज ए परिवार हम लोग संडे को रामशरणम जाते थे, दिल्ली रामशरणम जाते थे। और जैसे ही अमृतवाणी खत्म होती है, भजन वगैरह खत्म होती हैं, तो प्रेम जी महाराज जी, ब्रिज मोहन जी महाराज, प्रेम जी महाराज जी को लेते हुए दूसरे रूम में जाते हैं और सब लोग उधर भागते हैं उनको हाँ देखने। जी। तो मैं भी भागता था कि प्रेम जी महाराज जी के दर्शन हो जाएं, हम लोग भी भागते थे। तो एक दिन मेरी मदर ने मेरे को कोनी मारी कि वहां पर क्या कहते हैं, चद्दर उठा रहे हैं, कोई सेवा कर रहे हैं, तो तू क्यों नहीं वो पार्टिसिपेट करता, रादर तू यहाँ भाग रहा है प्रेम जी महाराज जी को देखने के लिए या भक्ति के अंदर जा रहा है, तो वो वाली भी इंपॉर्टेंट काम है जो कि वहां पर वो कोई पानी पिला रहा है, कोई चद्दर उठा रहा है, कोई सफाई कर रहा है, तो उसके अंदर क्यों नहीं जाता। तो उस दिन के बाद से आज तक, मतलब कि उस दिन तक का दिन था कि कभी मैं उस साइड नहीं किया, बल्कि आई स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन दोज एक्टिविटी। तो आई थॉट जस्ट टू शेयर दैट। बहुत सुंदर बताया। यही मैंने पहले कहा कि आप नहीं कर सकते, बच्चों को प्रेरित करें, उनको कहिए उठो करो काम, बातें नहीं करनी है खाली, यहाँ सेवा के लिए पहला है सत्संग, फिर है सेवा। तो धीरे धीरे सब सीख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वहां पर नहीं हो रहा है, हो रहा है, लेकिन जरूरत है अभी और भी। हाँ जी, आगे चले। रजनी मेहरा जी 4th and 5th प्लेस। नहीं, 4th तो हो गया ना, 5th ओ एंड सॉरी, 6th। 5th and 6th, आई एम सॉरी। वंदना करिए सतगुरु जी को, सेवा में सब गुण बसे, पुण्य कर्म उपकार, दया दान हित नम्रता, उन्नति पतित सुधार। परमार्थ ये समझिए, परम धाम सोपान, परम प्रभु की साधना, दायक उत्तम ज्ञान। वंदना करिए सतगुरु जी को। जय श्री राम। क्या सुंदर, बात है, बहुत ही खूब। सुंदर जी। कहते हैं सेवा में सब गुण बसे। जब हम सेवक बन के सेवा करते हैं, अहंकार रहित, स्वार्थ रहित, हम भावना छोड़कर, कर्तव्य जानकर जब हम सेवा में करते हैं, सेवा करते हैं, तो वो हमारा एक पुण्य कर्म हो जाता है कि उस कर्म जो हमारा शुभ कर्म कहलाता है। सुंदर कर्म जब बन जाता है तो वो हमारा पुण्य कर्म हमको अच्छे फल देता है। और दया दान हित नम्रता, ये जो सेवा है ये हमारे अंदर दया पैदा करती है। दया पैदा करती है, दूसरों के दुखों को देखकर हमारा मन पसीजता है और फिर हम उनकी मदद के लिए जो हाथ बढ़ाते हैं वो हमारा एक दान होता है। और दूसरों का हित करने के लिए जब हम कर्म करते हैं तो ये सारे कर्म हमारे अंदर नम्रता पैदा करते हैं। ये हम नम्र बनकर करते हैं सेवा जब भी करते हैं, तो इसीलिए उसमें ये सारे गुण जो है हमारे अंदर धीरे धीरे आने शुरू हो जाते हैं जब हम सेवा का कार्य करते हैं। और सेवा क्या करती है? उन्नति पतित सुधार। जितने भी लोग गिरे हुए हैं, जो कम हैं समाज में, जिनको स्थान पूरा नहीं मिला हुआ, या जो भी अपने शरीर से या अपने व्यवहार से या अपने स्टेटस से कम है, उनकी उन्नति करती है, उनमें सुधार करती है। और वो ऊंचे जब उठते हैं तो उनके अंदर उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। उस आत्मविश्वास बढ़ने से
फिर वो भी समाज में जुड़ जाते हैं, समाज का अंग बन के वो भी सेवा कार्य कर सकते हैं। तो किसी को गिरे हुए को उठाना, पतितों का सुधार करना बहुत ही सुंदर कर्म है और ये सेवा कर्म है और हमें करना ही चाहिए। आगे कह रहे हैं परमार्थ ये समझिए, ये परमार्थ का काम है। परमार्थ का मतलब क्या आता है? जो हमको इस पृथ्वी पर भी हमको सुख देता है, और ये जो कर्म हमारा जब हमारे साथ जाता है मृत्यु के बाद, तो वो हमें परमार्थ दूसरे लोकों में भी वो सुख का हमारे कारण बन जाता है, क्योंकि हमने परमार्थ का काम किया, दूसरों के हित का काम किया है, अपना स्वार्थ त्याग कर किया है। तो कहते हैं परम धाम सोपान, ये परमात्मा के हमको सुंदर धाम का हमको पान कराता है। परमात्मा का सुंदर धाम क्या है? परमात्मा का सुंदर धाम तो अभी हमारे लिए इस समय पर भक्ति, स्मरण, लगन, यही सारे हमारे परमात्मा के घर हैं। परमात्मा का नाम ही हमारे लिए परमात्मा का धाम है। नाम और धाम में कोई अंतर नहीं है। तो कहते हैं कि इनको करने से हमें परमात्मा के धाम का, परमात्मा के नाम का रस मिलता है। और ये भी कह परम, सकते हैं ये तुम्हें परम धाम तक पहुंचाता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। परम धाम तक पहुंचाता है, लेकिन परम धाम तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तो हमें साधन करने हैं, हमें लगन लगानी है, हमें भक्ति करनी है, हमारे अंदर प्रेम आना चाहिए, भाव आना चाहिए। ये सारे हमारे लिए सीढ़ियां हैं, एक के बाद एक सीढ़ी के ऊपर चढ़ चढ़ के धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, तभी हम परम धाम तक पहुंचेंगे। अभी इस समय जब हम वहां तक नहीं है, तो हमारे लिए नाम ही हमारा धाम है। परमात्मा का नाम हमारे लिए परमात्मा का धाम है, और उसी को जपने में हमें जो रस मिलता है उसको यहाँ सोपान कहा गया। परम प्रभु की साधना दायक उत्तम ज्ञान। जब हम प्रभु की साधना कर रहे हैं, अभी जो मैंने आपको बताया, लगन से, प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से, सिमरन से, ये सारी हमारे साधन है जो हमको भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ा रहे हैं, जो हमको भक्ति के मार्ग पर चला रहे हैं। तो और ये सब जब हम करते हैं, इन साधनों से हमें क्या मिलता है? दायक उत्तम ज्ञान, हमें ज्ञान प्राप्त होता है। देखिए अब ये ज्ञान इसमें और जुड़ गया, इतने जो हमने पहले बताए हैं उसके साथ जब ज्ञान आ गया तो हमें और भी आगे बढ़ने में मदद मिलती है। अभी तक ज्ञान नहीं था, इतना हम कर रहे थे साधन, लेकिन अब हमको उसके बाद परम प्रभु की साधना दायक उत्तम ज्ञान, तो ये सारे करते करते हमें अंत में सेवा जो है वो ज्ञान भी देती है। और आपको पता है ज्ञानी जो है वो परमात्मा को अति प्रिय है। जब हमने भक्त पढ़े थे, 4 प्रकार के भक्त होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अर्थी होते हैं जो धन की कामना से करते हैं, दूसरे होते हैं जिनको अपने शरीर के रोगों के लिए या अपने पर उसके लिए वो करते हैं, तीसरे होते हैं जिज्ञासु होते हैं, चौथे होते हैं वो ज्ञानी होते हैं। तो भगवान ने यही कहा था कि मुझे ज्ञानी भक्त सबसे प्रिय है, वो भक्त भी है और उसको ज्ञान भी है। तो यहाँ पर इसका वही अर्थ आता है। हाँ जी, और कुछ? हाँ जी, कमलेश जी, यहाँ पर ना आपने बताया जो सेवा में लिखा है, अहम भावना त्याग कर। हमारी 12 जो आत्मिक भावना है उसमें भी आखिरी वाली जो भावना वो भी अहम भावना। तो यहाँ ये अहम भावना और उस अहम भावना में क्या फर्क है? बहुत फर्क है जी। ये अहम भावना जो है अहंकार से जुड़ी हुई जो भावना है उसको कह रहे हैं। वो अच्छा। अहम भावना जो है वो आत्मा से जुड़ी है, उसमें आत्मा को अहम कहा गया है। ये जो अहम भावना की यहाँ बात कर रहे हैं स्वामी जी कह रहे हैं इसको छोड़ो, उस अहम भावना को छोड़ना नहीं है, ये ईगो है। या उसको पकड़ना है, इसको छोड़ना है। ये शरीर से जुड़ी है,
जो शरीर वाली अहम भावना है उसको छोड़ना है, और जो आत्मा की वहां अहम भावना है वो आत्मा से संबंधित है, उसको पकड़ना है कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। तो ये दोनों में अंतर है। लोअर लेवल और हायर लेवल। या एक शरीर की है, एक आत्मा से है। तो आपको पता ही है, शरीर तो हमारे लिए नश्वर है, आत्मा जो है वो तो हमारी अविनाशी है। तो इसलिए उसको अहम भावना कहा है। हम तो दो तरह का है हमारा, वो हमने पहले भी जाना है कि एक शरीर से जुड़ा हुआ है, एक आत्मा से जुड़ा बात हुआ है। हाँ जी। चोपड़ा साहब कुछ आपने कमेंट करने? तो म्यूट, प्लीज म्यूट कर लो आप। थैंक यू। Anyone like to make any comments? Okay, Usha auntie 7 and 8. सेवा सफलता सिद्धि नो, है। सफला। ओ यस, हाँ जी। सेवा सफला सिद्धि है, सेवा जीत अपार, सेवा में रस सुख बसे, स्नेह संबंध प्यार, भावना बंधु भाव की, करना देश उद्धार, सेवा में ये सिद्ध हो, जाति विजय अव्यापार। 9 को कंटिन्यू कर लो से- आंटी। 9 कंटिन्यू, हाँ जी। लास्ट वाले। सेवक सुजन सराहिए, जो है जन श्रृंगार, धर्मवीर वह मानिए, मानव मंडल सार, सेवक सुजन सराहिए, जो है जन श्रृंगार, धर्मवीर वह मानिए, मानव मंडल सार। जय श्री। हाँ जी। कह रहे हैं सेवा सफला सिद्धि है, ये आपको सिद्धियां तक दे जाती है। सेवा करने वाले को कई सिद्धियां मिल जाती हैं। ये आपकी सेवा सफल करती है। सेवा जो है, सेवा सफला सिद्धि है। सफला का मतलब तो ये सफलता, आपने पढ़ा ठीक था, लेकिन यहाँ लिखा हुआ सफला, अर्थ वही है। सफलता और सफला में एक ही बात है। सेवा सफला सिद्धि है, ये एक सारे कामों को सिद्ध कर देती है। जो सेवा करने वाले के जितने भी हैं, ये समाज की सिद्धि करती है, व्यापार की सिद्धि कर देती है। सेवा जो ये हर तरह की आपको सिद्धि दे देती है। जिस चीज के लिए आप सेवा कर रहे हैं वो आपको देती है। अगर आप किसी के स्वास्थ्य के लिए औषधि दे रहे हैं तो उसके स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, तो उसके लिए वो सिद्धि है। और यही सेवा अगर आप किसी के धन की कमी के लिए देते हैं, उसको धन से थोड़ा दे देते हैं, उसको कोई व्यापार करा देते हैं, उसको कोई नौकरी दिला देते हैं, भूखे को खाना खिला देते हैं, वो तो ये उसकी सिद्धि है। ये जो सिद्धि ये लिखा हुआ है कि सेवा से सारे काम सफल हो जाते हैं। सेवा करने से सेवा जीत अपार, वही मतलब हो जाता है सेम, कि सेवा से ही सारी जीत मिल जाती है। जो स्वास्थ्य की कमी वाले को स्वास्थ्य मिलता है, धन की कमी वाले को धन की पूर्ति हो जाती है। और भी जो जो सेवाएं हैं उनके लिए, अब सपोज किसी को हॉस्पिटल जाना है, आप उसको लेके चले गए, उसका दुख का निवारण हो गया, तो उसके दुख में उसको सफलता मिल गई। तो ये सेवा जो है ये सारे कामों को सफल बनाती है, और जीत है इसमें। सेवा में हार कभी नहीं है, क्योंकि जो भी आप कर्म करोगे उसका रिजल्ट आएगा, और उसका रिजल्ट अच्छा ही होगा, क्योंकि सेवा भाव से कर रहे हैं, अहंकार रहित कर रहे हैं, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा।
सेवा का फल। पर कमलेश जी, यहाँ पर जो सेवा सफला की बात कर रहे हैं वो सेवक के लिए स्वामी जी कह रहे हैं क्या? कि सेवक को जो है सफल सिद्धि मिलती है, और जब जीत के बाद आपको आनंद मिलता है कि मैंने ये चीज पाली, तो वो अपार खुशी मिलती है आपको। सेवा से आपके सारे कर्म ठीक हो जाते हैं, सेवा से ही सारी सिद्धियां भी मिल जाती हैं। तो ये सेवक के लिए स्वामी जी कह रहे हैं कि सेवक, अगर तुम सेवा कर रहे हो तो वो सेवा आपको सिद्धियां भी प्राप्त कराएगी, वही सेवा आपको हर जगह जीत भी दिलाएगी, और उसी में आपको अपार खुशी मिलेगी। ये दोनों के लिए आया हुआ है यहाँ पर, या सेवक के लिए भी है और जो सेवा कर रहा है, जिसके लिए कर रहा है, वो मेरा भी ख्याल है हम उनको दोनों ही लेना नो, चाहिए। इसमें दोनों के लिए या ही है। देखिए उसमें अगर आप आगे जाएं तो वो कह रहे हैं सेवा से ये सिद्ध हो जाति विजय व्यापार। तो आप जब भी किसी की मदद करते हैं, व्यापार बढ़ा के देते हैं, उसकी जाति की सेवा करते हैं, तो हर जगह ये दोनों तरफ से आप इसको कह सकते हैं कि वो सेवक के लिए भी है, और सेवक को तो फल मिलता ही है या सेवा का, उसको सिद्धियां प्राप्त होंगी, लेकिन जिसके लिए कर रहे हैं उसका भी तो कार्य सिद्ध या हुआ, I उसका think we can take it both या ways. उसका या कार्य सिद्ध हुआ, उसको सफलता मिली, स्वास्थ्य में सफलता मिली, काम में सफलता मिली, भूख प्यास में अगर उसकी मिट गई है तो उसको सफलता मिली, इन चीजों रोग से उसको सफलता मिली, ये भी सिद्धि है। या तो आप इसको किसी भी तरीके से ले सकते हैं। सेवा सफला सिद्धि है, सेवा जीत अपार, सेवा में हार नहीं है, किसी भी तरीके से करो, जब भी करो, जैसे भी करो, उसमें आपको जीत ही मिलेगी। क्योंकि कई बार हम लोग सेवा करने जाते हैं ना, और मेरा ये वो काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप सेवा को भूल जाते हैं। पर अगर आप सेवा करके अपने काम पे चले जाएं तो वो काम आपका सिद्ध हो जाएगा। हमने कई उदाहरण पढ़े हैं कि लोग इतने इतने बड़े अवार्ड मिल रहे हैं उनको, लेकिन वो उसको भूल जाते हैं रास्ते में। अगर उनको कोई ऐसा काम आ जाता है जो ये ज्यादा जरूरी होता है, किसी की जान बचानी है, तो वो उसको भूल जाते हैं। या उनको होता है कि नहीं, ये ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। ट्रू। तो इस तरह का है वो कि सेवा जीत अपार, जिस जीत के उसके जो कारण है वो अपार है, जिसका कोई पार नहीं है। इतने कारण है जीत में, जो सेवा में जीत के कारण बहुत है। सेवा में रस सुख बसे। अब देखिए सेवा में जो सेवक है उसको सेवा करते करते इतना रस आने लगता है कि वो अपने पूरा सब कुछ भूल जाता है, भूख प्यास भूल जाता है, धूप होती है वो भूल जाता है, और अपना परिवार भूल जाता है कि मेरी कोई इंतजार कर रहा है, मेरे को घर जाना चाहिए। सेवा में इतने सुख मिलते हैं जैसे आपको सिमरन में मिलता है, भक्ति में मिलता है, वही सुख आपको सेवा में मिलता है। या और सेवा से आपके जो संबंध हैं वो सुदृढ़ होते हैं, उसमें स्नेह पैदा होता है, उसमें प्यार पैदा होता है। चाहे वो आपके पड़ोसी के लिए आपने सेवा करी है, वहां भी आपका संबंध बन जाएगा। अगर सड़क के ऊपर कोई गिरा पड़ा है, आपने उसकी सेवा करी, उससे भी आपका एक आत्मिक संबंध बनता है। या तो वो जो संबंध होते हैं, ये जो है ये देश और जाति के लिए बड़े उपकारी होते हैं। ये आपकी जाति को ऊंचा उठाते हैं, आपके देश को ऊंचा उठाते हैं, आपके व्यापार को, जिसके लिए आपने मदद करी उसका व्यापार अगर नीचे था, आपने थोड़ी मदद करके उसको ऊपर किया तो उसका व्यापार ऊपर हो गया। तो कह रहे हैं कि सेवा में ये सिद्ध हो, जाति विजय व्यापार सब कुछ उसमें सिद्ध हो जाता है, मतलब पूर्ण हो जाता है, सफल हो जाता है। सिद्ध का मतलब यहाँ सफल है, सब कुछ सफल हो जाता है जाति के। इसमें जो है सेवा आप जिस भाव से करते हैं उसमें फिर देश का भी उद्धार होता है। जब आपकी जाति ऊपर उठ गई, आपका समाज ऊपर उठ गया, आप स्वयं ऊपर उठ गए, तो धीरे धीरे वो सारे देश को ऊपर उठाता है। इसी में आपके देश का उद्धार होता है। भावना बंधु भाव, अपनी बंधु की भावना से आप सेवा करते हैं। मैं इसका कुछ हूँ, मित्र हूँ, मैं इसका भाई हूँ, मैं इसका पिता हूँ, ऐसी भावना करके जब हम
सेवा करते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। कहते हैं सेवक सुजन सराहिए। अब यहाँ वो कह रहे हैं सेवक की हमको सराहना करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे समाज का श्रृंगार है। इनसे हमारा समाज सुंदर बनता है। श्रृंगार किया किस लिए स्त्रियां करती हैं? सुंदर लगने के लिए। इसी तरह हमारे समाज का जो श्रृंगार है वो सेवक है। जितने सेवक होंगे उतना समाज सुंदर बनेगा, जितने सेवक होंगे उतना हमारा सत्संग भी सुंदर बनेगा। इसीलिए मैं यहाँ बल पे दे मैं रही हूँ। कुछ ऐड कर दूं कि वेस्टर्न कंट्रीज में जो सेवा का भाव है वो इतना अधिक है कि बच्चों को वॉलंटियरली कहते हैं कि वॉलंटियर काम करो और तुम्हें एक क्रेडिट मिल जाएगा। तो वॉलंटियरिंग यहाँ पे शुरू में बच्चों को सिखाई जाती है। अगर यही शिक्षा हम अपने देश में भी सब बच्चों को दें कि सेवा करो, सेवा से ही देश का उद्धार होगा, मेरा ख्याल है भारत काफी उन्नति कर सकता है। हमने देखा है घरों में लोग माँ बाप सिखाते हैं कि बड़े बूढ़े हैं, जाओ रात में उनके पैर दबाओ, उनको पानी दे के आओ, उनको पूछ के आओ आपको कुछ करते चाहिए थे, या नहीं। आजकल नहीं, आजकल बच्चों को सिखाया नहीं जाता, लेकिन हम लोग जब छोटे थे तो ये चीजें सिखाई जाती थी। तो खाना दे के आओ, बच्चों के हाथों से दिलवाया जाता ताकि उनको पता लगे ये सेवा क्या होती है, सेवा कैसे करते हैं, सेवा क्यों करते हैं। कहते हैं बच्चों को बताया जाता था, जाओ आशीर्वाद लेके आओ, कहीं बाहर जा रहे हो पहले मत्था टेक के आओ, बड़ों से आशीर्वाद लेके निकलो घर से। तो ये सारी सेवाएं ही थी। आजकल हम उनको महत्व नहीं देते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने जो ऑब्जर्व किया वो ये है कि वॉलंटियरिंग बहुत ज्यादा है और इसीलिए ये देश जो काफी उन्नत है। वॉलंटियरिंग की बहुत जरूरत है भारत में भी। हाँ जी, वो कह रहे हैं सेवक बस। हाँ जी, बस मैं इतना ही ऐड करना बता रहा था कि यहाँ मेरे जो अंदर ख्याल आया, अहम भावना की बात हो रही थी कि हम भावना का त्याग करना है। जैसे आपने कहा कि ये ईगो है, ईगो को त्याग करना है हमने। हाँ जी, मगर क्योंकि हमें ईगो का त्याग नहीं होता, क्योंकि हम सब सेवा कर रहे हैं या हम जो कुछ कर रहे हैं समझ रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ। मेरा मतलब कि अहम से कि ये शरीर कर रहा है और इसके अंदर ईगो है, मैं कर रहा हूँ। मगर इसका जो असली ज्ञान है, जो हमने आत्मा का आत्मिक भावनाओं से ज्ञान समझ में आता है, वो यही आता है कि देने वाला तो एक ही है, सबको वही दे रहा है। मैं कैसे कर सकता हूँ कुछ? मैं किसी के लिए क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं कर सकता। सबको देने वाला एक ही परमात्मा है, एक ही आत्मा है, एक ही ईश है, वही करने वाला है, सबको वही दे रहा है। तो मैं कहाँ से दे रहा हूँ किसी को? मतलब कि आत्मा हमारा जो ईगो है, ईगो को हमें इस बारे में समझना पड़ेगा, सबको देने वाला तो एक ही है। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे लखपति, करोड़पति, अरबपति हो, वो सबको देने वाला एक ही है। सब में देने एक वाला ही है। एक है, पर कोशिश आपकी अपनी नहीं देखिए, बहुत आवश्यक है। एक बात मैं और कहूँ, ज्ञान से भी आप जा सकते हैं, भक्ति से भी आप जा सकते हैं। भक्ति भी आपको यही सेवा से निष्काम बता रही है, सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर दो। मैं हूं ही नहीं, मुझे तो सिर्फ एक सेवा मिली थी, मैं तो एक निमित्त था, तो मैंने कहाँ किया, तो फिर मैं कहाँ से आ गई बीच में। इसी को तो तो वो ये कह रहे हैं, इसका त्याग कर। हाँ, तो यही है, तो मैं कह रही हूँ आप किसी भी तरीके से करिए, शुरुआत ही यहाँ से हो रही है। अर्पण कर भगवान को, करे सेवा निष्काम। आपने सब कुछ जब अर्पण ही कर दिया परमात्मा को, तो आपकी सेवा तो वैसे ही निष्काम हो ही गई। तो अब आप चाहे आत्मा के तरीके से जाएं या भक्ति के तरीके से जाएं, तो मंजिल तो एक ही पर पहुंच रहे हैं दोनों। कि आपको अपना अहंकार मिटाकर सेवा करनी है। और जब आपने भक्ति से कहा कि मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, ये मैं परमात्मा को समर्पित कर रहा हूँ, उसी का काम है, उसी को वापस कर दिया, मैं तो एक निमित्त था, तब भी आप वही बात कर रहे हो। अगर आप आत्मा के थ्रू जाते हो कि आत्मा ही है, वो ही सब कुछ करा रही है, मैं कौन करने वाला हूँ, तो भी बात ठीक है, आपको जहां से समझ आती है
जहाँ आपका मन जुड़ता है आप वहीं जोड़ो। हाँ जी, बस इसको खत्म कर ले, समय खत्म हो रहा है। सेवक सुजन सराहिए, जो है जन श्रृंगार। जो सेवक है वो सराहना के योग्य है, प्रशंसा के योग्य है। जो है जन श्रृंगार, वो पूरे समाज का श्रृंगार है। श्रृंगार जो है ऊपर किया जाता है। देखिए, माथे के ऊपर बिंदी लगाते हैं तो ऊपर लगाते हैं, टीका लगाती हैं औरतें तो अपनी मांग पे जब सजाती हैं तो उसको मत्थे पर लगाती हैं, ऊपर उठा। तो वो का श्रृंगार का क्या मतलब होता है? ऊंचा, ऊंचा है। तो हम सबसे जो सेवक है वो श्रृंगार हो एक समाज का श्रृंगार होने के कारण वो हम सबसे ऊंचा है। वो उसकी और सराहना वो होनी चाहिए। उसकी प्रशंसा होनी ही चाहिए, उसको हमें मान देना ही चाहिए। वो तो मान रहित होके काम कर रहा है, लेकिन समाज को उसको मान देना चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छा काम कर रहा है, त्याग कर की भावना से कर रहा है और अपने मन तन सब कुछ अर्पित किया हुआ है। तो भूख प्यास छोड़े बैठा है, धूप और छांव उसने नहीं देखी है। तो हमें समाज को उसका मान करना है, उसको अपना मान नहीं करना कि मैं कर रहा हूं। कहते हैं धर्मवीर वो मानिए। ऐसे सेवकों से समाज में धर्म का प्रचार होता है, हमारा समाज धार्मिक बनता है। सेवा हमको धर्म सिखाती है, भक्ति सिखाती, भाव सिखाती है, श्रद्धा लाती है, दया भाव देती है। जितना भी हमने ऊपर पढ़ा है, स्वार्थपरता दूर करती है, कर्तव्य हमको सिखाती है, करुणा प्रेम हमारे अंदर भरती है। तो ये क्या है? ये सब धर्म के ही लक्षण है। तो हमको क्या है, सेवक जो है वो धर्मवीर माना जाता है। मानव मंडल सार, पूरे मानव जाति का, पूरे संघ समाज का जो है वो एक सार है, अमृत है। हम लोग जो है अभी वो चीज नहीं बन पाए हैं, अमृत नहीं बन पाए हैं। हम कोशिश में हैं, लेकिन जिस स्वामी जी यहाँ जिसकी बात कर रहे हैं सेवक की, वो हम बहुत ऊंचा है। वो धर्म का एक हमारे जीवन में विस्तार करता है, उससे हमारे समाज में धर्म फैलता है और मानव मंडल का वो एक सबसे विशिष्ट सार है। जिस तरह से फोक निकाल दो और उसके बाद में जो सार बच जाता है उसका हम सेवन करते हैं, तो इसी प्रकार से जो समाज के लिए मानव मंडल का जो सेवक है वो सबसे ऊंचा स्थान रखता है। हाँ जी, ऐसा मेरा ध्यान ख्याल है। सो हाँ जी, ये हमारा मिला जुला प्रोग्राम है। जितने भी लोग हम लोग इसके अंदर लॉग्ड इन हैं, दे कैन अनम्यूट एनी टाइम, कैन प्रोवाइड देयर कमेंट्स, क्वेश्चन, कि आप लोगों को क्या सेवा से समझ आया है, या कोई क्वेश्चन हो या कोई कमेंट्स हो या आपकी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस हो। प्लीज ऑल मीन्स यू कैन शेयर। वी स्टिल हैव 5 more minutes टू डिस्कस। मेरे ख्याल से मुझे तो ये समझ आ रहा है कि मतलब वो सबके मन में तो डालता है, पर कोशिश करना तो तुम्हारा धर्म है ना, कोशिश तो खुद ही करनी पड़ेगी। मन में तो वो डालते ही हैं सब, वो तो हर एक के मन में होता है, पर कोशिश करो। हाँ जी। इससे सेवा में सबसे पहले तो अपने शरीर को कष्ट देना पड़ता है। बिना शरीर को कष्ट दिए हम सेवा नहीं कर सकते। तो जहां हमारे मन में आलस आ गया, जहाँ प्रमाद आ गया, जरा हमारा तमोगुण आ गया, जब ज्यादा होता है तब हम इस सेवा से चूक जाते हैं। तो सेवा में जो है ये सबसे बड़ा उद्यम होना चाहिए, जो स्वामी जी ने यहाँ भी लिखा कहीं पर, उद्यम। उद्यम करना मतलब कहते हैं ना, उठो भाई उद्यम करो, कोई उद्यम करो मतलब पुरुषार्थ करो। सेवा में पुरुषार्थ की बड़ी जरूरत होती है, बिना पुरुषार्थ के सेवा नहीं होती है। चाहे आपके अंदर कितना भी भाव हो, कितनी भी भक्ति हो, कितना भी सिमरन हो, कितनी लगन हो, कितना प्यार हो, आपकी सेवा तब तक नहीं होगी जब तक आपका पुरुषार्थ नहीं होगा। सेवा शरीर से होती है और त्याग से होती है। सबसे पहले तो यहीं से शुरू होती है, फिर बाद में आगे उसके कई रूप बन जाते हैं सेवा के। सिर्फ यहीं तक नहीं है सेवा, लेकिन उसके बाद जो है कई रूप होते हैं। लेकिन पहली सेवा जब है वो हमको अपने शरीर से ही करनी चाहिए।
पुरुषार्थ करना है। एक सेवा का अभी हम लोगों ने जिक्र नहीं किया, तो मानसिक रूप से भी आप वेव्स भेजकर दूसरों की भलाई के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, तो वो प्रार्थना भी एक सेवा है। वो तो उसके आगे कई रूप है, मैंने या बताया है। आप विचार से कर सकते हो, आप भावनाएं अपनी भेज सकते हो, आप अपनी स्मृतियां भेज सकते हो। आपके पास बड़ी पावर है, आत्मा बड़ी बलवान है, बड़ी शक्तिशाली है। कोई कमेंट करना चाहे प्लीज अनम्यूट कर लें आप माइक। एक मैं छोटा सा ऐड करूं, अभी कमलेश जी ने कहा कि शरीर से करना पड़ता है, लेकिन अगर पैसे दान कर दोगे तो शरीर का काम नहीं आएगा, मैं सोचता हूँ। दूसरा, ज्ञान बांटो, जैसे आप कर भी रहे हो। वो शरीर का कहें कि ना कहें, वो शरीर का ही है जी, शरीर शरीर का ही, जी, वो बुद्धि शरीर का ही। शरीर भी कह सकते हैं आप उसको। बिना शरीर लेकिन के आप नहीं कर सकते। धन के लिए तो नहीं कह सकते ना शरीर धन को। आपके पास तभी आएगा जब आप काम करोगे, उद्यम करोगे तभी ये धन प्राप्त कर उद्यम सकते करना हो। पड़ेगा तभी धन आएगा। ऑनलाइन दे देंगे ना। तो उस धन का आप ठीक से व्यवहार कर रहे हैं, वो आपके हाथ में है। पर धन कमाने के लिए उद्यम तो करना ही पड़ेगा। प्लीज आप कोई भी नॉट ऑल 4-5 ऑफ अस शुड कमेंट, कोई और भी प्लीज अनम्यूट कर लें आप। मेरे भाव से आई थिंक सेवा जो है वो निष्काम होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कर्ता का भाव हमेशा रखोगे तो आप कर्म के बंधन में बन सकते हो। क्यों, जब आप सेवा करते हो तो अगर निष्काम भाव से करोगे तो आप वो सेवा जो है वो आपकी सेवा गिनी जाएगी। और जब आप कहते रहोगे बार बार मैंने इसके लिए किया, मैंने इसके लिए किया, तो कर्म के बंधन में भी बन सकते हो। तो हमें आई थिंक वी शुड बी लिटिल बिट मोर केयरफुल कि उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। अगर सेवा कर दी तो कर दी, फिर उसको छोड़ दो। उसको ये नहीं बिल्कुल करो कि सही, मैं उसके लिए कर रहा हूँ या मैं ये कर रहा हूँ। जहां तक मेरा विचार है। या बिल्कुल सही एक ही कहा। भाव रखो कि ये उसके समर्पित है, परमात्मा के समर्पित है, और फिर भगवान ने तो हमें उसका फल, उसका अपना प्रेम दे देगा, अपना रस दे देगा, अपनी श्रद्धा दे देगा, और फल उसने देना ही देना है। लेकिन उस समय हमारा भाव जो है वो अगर निष्काम नहीं, हम कुछ लाइक जो भी है वो अपने पद अपने रहित हिसाब होना से चाहिए। परमात्मा को अर्पित कर देते हैं कि हे परमात्मा, अपने अंदर वो भाव लाके कि तू ही वही सेम ही आ जाता है, तू ही करता है, तू ही सब कुछ वो है। तो वही भक्ति भाव तो वो कि कुछ ना सोच के, अगर कुछ भी ना सोचे वो तो बहुत ही अच्छा है कि ये हम वही मैं कहने वाली थी कि भाई हाँ जी, सोच के तो करने की नहीं जरूरत ही कुछ नहीं, भी ना सोचे, ऑटोमेटिकली वो करें। भाव तो बहुत ही ऊंचा है कि उस फिर हम दोबारा उस पे विचार नहीं करते कि भी हमने सेवा कुछ करा है या नहीं करा। लेकिन अगर विचार आता ही है, कुछ भी आए, तो उसको चेंज करके परमात्मा की तरफ हम ले जाए। सिर्फ निष्काम कर्म ही हमें बंधनों से हटाता है, नहीं तो हाँ हर जी, कर्म बंधन हर का कर्म कारण। बंधन का। हाँ जी, एक्चुअली कौन आज आगे मुझे लगता है कि सब फाइनल है कि वो कोई भी ज्ञान, जितना भी ज्ञान हम पढ़ रहे हैं, ये सारा गीता का ही ज्ञान है। कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, इसमें सारा सब 18 अध्याय में बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है। और इन्होंने जो हमारे स्वामी जी ने भक्ति प्रकाश में उसको बड़ा विस्तार से बताया, छोटी छोटी चीजों से बताया। ज्ञान असली गीता का ही ज्ञान है, सब जगह पर। पूरे सारे सार हैं जी भक्ति सारे प्रकाश वेदों में, का सारे सार, अभी आप कहे तो गीता गीता सार का वहाँ ज्ञान है, पे हम कह बताया। देंगे वेदों का ज्ञान है, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। हाँ नहीं मैं कोई अपना जो मैं है तो वो कह तो रहा हूँ, करना है। वेदों का ज्ञान गीता है, गीता का ज्ञान हमारा भक्ति प्रकाश है। एक्चुअली कोइंसिडेंटली क्या है कि हमारा जो कैलेंडर है उसमें ये जो मंडे को होली आ रही है, और होली के अंदर उन्होंने होली के रंगों का महत्व बताया, क्योंकि होली जो है रंगों का त्योहार है। और चलो इसमें जी, और उसमें हरा, होली सबको मुबारक हो। उसमें जो हरा रंग है उसका निष्काम भाव का प्रतीक बताया है। किसी ने, बच्चे ने लिखा था ये वाला, तो जस्ट वांटेड टू ब्रिंग इट एवरीवन्स अटेंशन कि ये जो हरा रंग है ये निष्काम भाव का प्रतीक है। मनुष्य के जीवन में दूसरों से कामना, स्वार्थ का भाव ही स्वयं में दुख की अनुभूति कराता है। हरा रंग प्रतीक है कि हम
निस्वार्थ भाव से जीवन जीते हुए सभी के लिए उपयोगी होने का निर्णय करते हैं। तो हरा रंग जो है, ये होली का टाइम है, तो इस सॉर्ट ऑफ ए कोइंसिडेंस, सो आई थॉट टू रीड इट यू गाइस आउट। या बहुत बच्चों के बढ़िया। विचारों पे भी देखो, बच्चों के विचारों को देखो, सही बात है। या कितने देखिए, प्यारे हरा रंग विचार जो हैं है बच्चों पे। हाँ। इसके कई प्रतीक हैं। हरा रंग है हर्षने वाला, ये आपको हर्षाता भी है। ये भी एक भजन है हमारा, एक तिरंगे के ऊपर था, हरा रंग है हर्षने वाला। एक हरा रंग जो है शांति का प्रतीक भी है। हरा रंग आपने कहा है, ये सुंदर आपने भाव बताया है, निष्कामता का प्रतीक है। हरा रंग जो है ये हरियाली का प्रतीक है। अब पूरे देश में हरियाली फैले, हमारी खेतियां अच्छी हो, खान पान सुंदर बने, चारों तरफ सुखद वातावरण हो, ये हरियाली का ही वो है। ये तो भी सेवा है कमलेश जी, अगर हाँ, हम हरियाली कई को। कई अर्थ निकलते हैं, कई कई अर्थ निकलेंगे। ये तो अभी तो हमने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन एक ही चीज के अर्थ जो है अनगिनत